औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल सायरा होमियो से आज हम बात करेंगे कोलीलाइथाइसिस गाल स्टोन के बारे में, पित्ते की पथरी के बारे में। पित्ते की पथरी में सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक आती है, जो कि जिसे हम खामोश पित्ते की पथरी भी कहते हैं। अबाउट 90% लोगों में पित्ते की पथरी की कोई अलामत नहीं आती। दूसरी टाइप में सिम्प्टोमेटिक आती है, जिसमें पित्ते की पथरी के अलामत आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी अलामत के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले शदीद पेट की दर्द अचानक, और ये अपर एब्डोमिनल राइट साइड पे होती है, और ये पीछे की तरफ भी जाती है और स्कैपुला के एंड में भी जा सकती है, पेनिट्रेट टू स्कैपुला भी होती है। दूसरी इसकी अलामत जो होती है वो नाज़िया और वॉमिटिंग होती है विद एब्डोमिनल पेन। तीसरी अलामत जो होती है कुछ लोगों में इंडिजेशन और पेट में गैस भी हो सकती है। और चौथी अलामत जो होती है जॉन्डस विद फीवर। अगर पित्ते की पथरी जो है वो कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाए तो ये बहुत शदीद दर्द पैदा करती है, और जिसकी वजह से मरीज कंप्लेन करता है तो उसे पता चलता है कि ये अल्ट्रासाउंड करवाने पे कि मेरे पित्ते में पथरी है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले तो इसका एलएफटी करवाया जाता है, जिसमें बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ी हुई होती है, एमाइलीज और लाइपीज की मिकदार बढ़ी हुई होती है। और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है डायग्नोज के लिए वो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और यही सबसे बेहतर टेस्ट होता है डायग्नोज टूल में। और इसके अलावा आप सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवा सकते हैं। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। पित्ते की पथरी की दो वजूहात मेन होती हैं। एक ये होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपॉजिट होता है हमारे जिस्म में, उसकी बनती है, या ये बिलीरुबिन के डिपॉजिट होने की वजह से भी बनती है। कुछ एक मिक्स टाइप भी होती है, जिसमें ये दोनों ही चीज़ें मिक्स बन होके गाल स्टोन बनने का बायस बनती है। अब आ जाते हैं इसकी वजूहात की बिना पर। वजूहात को डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो वजह आती है वो ऑबेसिटी होती है, फैट होती है, और फैट इनटेक होती है, हेल्दी हेल्थ स्टाइल का ना होना। कुछ पेशेंट्स में, फीमेल्स में कंट्रासेप्टिव मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से भी, एस्ट्रोजन और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कोलेलाइथाइसिस की काजेज देखने में आई हैं। इसके अलावा जो फैटी होती हैं औरतें, उन ज़्यादा कंप्लेन आती है, पित्ते की पथरी के मामला ज़्यादा आता है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था ये भी डिपॉजिट होता है, या वो लोग जो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं फॉर वेट लॉस के लिए, अगर स्पीडी वेट लॉस करें तो भी पित्ते की पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब आते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। एक हेल्दी ग़िज़ा लेनी चाहिए, लो फैट खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। वज़न अगर आप कम करना शुरू कर रहे हैं, ये डाइटिंग कर रहे हैं, तो उसे स्लो करना चाहिए। स्लो प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वेट लॉस करना चाहिए। और इसके अलावा कंट्रासेप्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल भी बेजा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये मामला देखने में आए हैं कि गाल स्टोन बनती है। अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये है कि हम टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं। पता चल जाता है इसमें कि हमें कि लिपिड प्रोफाइल में ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार क्या चल रही है। अगर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार पेशेंट की ज़्यादा आ रही है तो हम ट्रीटमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट को कैटेगराइज किया जाता है। देखा जाता है कि बिलीरुबिन या कोलेस्ट्रॉल की मिकदार अगर बढ़ जाने की वजह से
گال سٹون ڈپازٹ ہوئی ہے یا فارمولیشن اس کی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں. اور کچھ ایک پیشنٹس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پیشنٹ ہسٹری میں ٹائیفائڈ پازیٹیو پایا گیا ہے. ٹائیفائڈ کا جو جراثیم ہوتا ہے وہ گال بلیڈر میں ہی جا کے اپنی سکونت اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم نکس کی ایک ڈوز لگاتے ہیں، اس کے بعد بیسلینیم 1 ایم کی ایک ڈوز لگاتے ہیں، اس کے بعد کلکیریا رینولس 1 ایم میں 3، اس کے بعد کولسٹرینیم سی ایم میں 3، اس کے بعد چیلیڈونیم سی ایم میں 3، اس کے بعد لائکوپوڈیم سی ایم میں 3، اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ چیلیڈونیم 200 ٹی ڈی ایس کر دیتے ہیں، اور صبح کو کلکیریا رینولس 200 کی ایک ڈوز دے کے 15 دن کے بعد یہی پروٹوکول ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. فیمیل کی سائڈ پہ آ جائیں تو سب سے پہلے ہم اگر کنٹراسیپٹیو میڈیسن استعمال کی گئی ہے تو اسے پہلے سب سے پہلے اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے پلسٹیلا 1 ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں، بیسلینیم 1 ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں، اس کے بعد سیروٹونائن 1 ایم کی ایک ڈوز، ایسٹروجن 1 ایم کی 3 خوراکیں، اس کے بعد چیلیڈونیم 1 ایم کی 3 خوراکیں، اس کے بعد کلکیریا بائلری کی 3 خوراکیں، اس کے بعد ایسٹروجن 200 او ڈی اور کلکیریا بائلری جو ہے وہ 200 ٹی ڈی ایس استعمال کرائی جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی میدے کی علامات ہے یا ایچ پلوری پازیٹیو ہے تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ نکس بیسلینیم ایچ پلوری، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کاز اگر ایل ایف ٹی کی مقدار بڑھی ہوئی ہے تو وہ پہلے والا آرڈر، کولسٹرینیم چیلیڈونیم اور لائکوپوڈیم والا. اگر کنٹراسیپٹیو میڈیسن استعمال کی گئی ہیں تو کنٹراسیپٹیو میڈیسن کے لیے ایسٹروجن ساتھ میں لگا دی جاتی ہے، تو ہمارا پیشنٹ جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے یا آپ کو کمنٹ دینا چاہتے ہیں یا سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.